morning, students. Welcome back to your maths class. I am Sweety Singh, your maths teacher from St. Xavier High School, Badalganj. Na, as you know. Okay, let's begin with our new topic. But before starting our new topic, I think in previous class I gave you some homework, and आप सब ने उसको किया होगा. जब ये इस क्लास का ये वीडियो जब आपका खत्म होगा तो मैं इसके साथ आपको पीडीएफ सेंड करूंगी. उस पीडीएफ में आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे उनके सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, आप अपने आंसर्स से उन सॉल्यूशंस को मैच करेंगे. और हाँ, वन थिंग, आप पहले सॉल्व करोगे. ये नहीं कि मैम आपको सॉल्यूशंस दे रही हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से कॉपी कर लोगे. बिल्कुल भी नहीं. आप फर्स्ट सॉल्यूशंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको सॉल्व करिए. कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना. और ठीक है, ये सिर्फ आपको सॉल्यूशंस इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जो क्वेश्चंस किए हैं आप उनको अच्छे से समझ पाओ कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही करेक्ट हैं या नहीं है. ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर. मीन्स हम दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स, है ना. तो इसके लिए वी हैव 3 सैम्पल्स. ठीक, लाइक जो हमारे नंबर्स होंगे, या तो इफ वी हैव 2 नंबर्स तो उनमें से या तो एक नंबर बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, एक स्मॉलर हो सकता है. ठीक, या फिर दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं. यही 3 कंडीशंस हमारे बन सकते हैं ना, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल. ये 3 कंडीशंस बनेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम उन सैम्पल्स को समझेंगे जो हमारे नंबर्स को ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो हमारा नंबर, ये जो हमारा सैम्पल है ये ग्रेटर का सैम्पल है. ठीक, ये हमारा स्मॉलर का सैम्पल है और ये इक्वल टू का सैम्पल है. मीन्स आप ये देखो, ये आपका ये जो साइन दिख रहा है, इस साइन का जो जिधर ये ओपन हो रहा है उधर ऑलवेज आपका क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा. ठीक है, और उसके बैक साइड में हमारा स्मॉलर नंबर होगा. ठीक है, अब देखो ये यहाँ ये इधर साइड ओपन हो रहा है, इट मीन्स इधर हमारा क्या होगा, ये ग्रेटर नंबर होगा. ठीक, यहाँ देखो ये इधर साइड हो रहा है तो इट मीन्स कि इधर साइड में कौन सा नंबर होगा, वो हमारा स्मॉलर नंबर होगा. ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है. मीन्स दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे. दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे. जब दोनों सेम होंगे तो वहां पे साइन क्या लगती है, इक्वल टू की साइन लगती है. ठीक, अब हमें कुछ रूल्स जानने होंगे जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर दिया गया नंबर है वो हमारा ग्रेटर है या फिर इक्वल है या फिर स्मॉलर है. तो उन रूल्स के थ्रू हम समझेंगे. देखो कैसे हम कह सकते हैं, हाउ टू कंपेयर 2 नंबर्स. ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका क्या होगा, ऑफ 2 नंबर्स द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर. देखो दोनों नंबर्स में से आपके पास जो 2 नंबर्स होंगे, कोई भी 2 नंबर्स होंगे, मान लो जी एक 7 हो गया, एक 9 हो गया, तो ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स है. मान लीजिए यहाँ पे एक 73 होता है और एक 9 होता है. तो ये बताओ इन दोनों नंबर्स में कौन से नंबर आप बताओगे ग्रेटर है. 73 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है, 73 ग्रेटर है ना. कैसे कह दिए, क्योंकि सबसे पहला रूल आता है, हम अपने डिजिट्स के नंबर्स को काउंट करते हैं. जो डिजिट्स हमारे हैं वो कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में, उसको हम काउंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और यहाँ पे कितना है, 1 है. इट मीन्स हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, जो 2 डिजिट वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा. जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर्स बड़े होंगे. इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है. देखो 7 5 8 3 2 6 3 ये है, और आपका ये नेक्स्ट नंबर है 9 8 5 7 2. तो सबसे पहले हम इसमें कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे. इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6. इसमें कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट हैं. इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5. इसमें कितने हैं, 5 डिजिट हैं. तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा. तो इसमें ज्यादा है ना, तो ये इसलिए हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या आता है,
रूल नंबर 2, सपोज आपने नंबर्स को काउंट किए और दोनों में नंबर सेम है, दोनों में हमारे नंबर्स क्या है, सेम है, मतलब इसमें भी अगर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है, तो इसमें भी अगर 7 डिजिट हो तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। देखो इन दोनों में डिजिट तो सेम हो गए, अब तो हम नहीं बता पाएंगे ना कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, नहीं। तो फिर हमारा दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि आप सब उसके बाद लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को देखो, अगर दोनों डिजिट सेम हो जाते हैं तो अब आप क्या करोगे, लेफ्ट जो पहला नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, उस नंबर को देखो। अब देखो उन दोनों में कौन सा बड़ा है, 5 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है। आपको पता है कि 5 ही ग्रेटर है ना, 4 से जो है वो 5 ग्रेटर है ना, इट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि इफ टू नंबर्स विथ इक्वल नंबर ऑफ डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, द नंबर हैविंग द ग्रेटर डिजिट इन द प्लेस नेक्स्ट टू द लेफ्ट मोस्ट इज ग्रेटर। ठीक, सपोज आपके पास क्या है कि फर्स्ट आपके ये डिजिट्स भी सेम हो गए। पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि डिजिट जिसका ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो अब मान लो इसमें दोनों डिजिट सेम हो गए तो हम बता नहीं पाएंगे ना कौन सा नंबर ग्रेटर है। उसके बाद दूसरा रूल क्या कह रहा था कि अगर दोनों डिजिट सेम है तो आप लेफ्ट मोस्ट नंबर को देखोगे, सबसे लेफ्ट वाले साइड का जो नंबर होगा उसको देखोगे, सबसे पहला जो लेफ्ट का नंबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आ रहा है ना, तो उसको देखेंगे। तो मान लो अगर वो भी नंबर हमारा इक्वल हो गया तब क्या करेंगे, तब हम उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे। मतलब ये देखो यहाँ पे 5 और 5 इक्वल हो गया ना, 5 इक्वल हो गए। अब तो हम अभी भी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, ये उसके बाद वाला जो नंबर होगा 8 एंड इसमें का 7, इनको कंपेयर करेंगे। तो देखो 8 एंड 7 है ना, तो 8, अब बताओ 8 ग्रेटर होता है या 7 ग्रेटर होता है, 8 ग्रेटर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 ग्रेटर है तो ग्रेटर की साइन 8 पे प्लेस कर देंगे और 8 की साइड में, और उसी बेसिस पे हमारा ये नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 8 5 8 8 2 9 ऐसे एक नंबर हो, और एक और नंबर है 5 8 8 7 9। ठीक है, तो अब बताओ, अब इसमें क्या हो गया, इन दोनों के डिजिट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिजिट्स को काउंट करेंगे। क्या दोनों के डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों के डिजिट सेम हो गए। हाँ, अब तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरा रूल फॉलो करेंगे। आप जो लेफ्ट का पहला नंबर है उनको देखोगे तो ये भी तो सेम है। थर्ड रूल क्या कहता है कि उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, इसके बाद वाले को, तो ये दोनों भी सेम है। ये 5 इक्वल टू 5 है, फिर ये 8 भी इक्वल टू 8 है। एंड देन देखो यहाँ, अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, तो यहाँ पे भी 8 इक्वल है, 8 इक्वल टू 8। ठीक, अब यहाँ से भी मेरे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, और यहाँ पे क्या है, ये 7 है। तो ये बताओ 2 ग्रेटर होता है या 7 ग्रेटर होता है, 7 ग्रेटर होता है ना, तो हम 7 के साइड में अपने साइन को प्लेस कर देंगे। तो देखो ऐसे यहाँ पे हमने साइन प्लेस कर दिया, मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने सेम वही कंपेयर्स दिए गए हैं आपके। ठीक है, देखो यहाँ पे भी पहले डिजिट्स को आप काउंट करोगे, अगर डिजिट बड़ा है, ग्रेटर है, देन हमारा नंबर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर डिजिट्स ग्रेटर नहीं है, सॉरी डिजिट्स दोनों सेम है, तब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड के पहले डिजिट को देखेंगे, दोनों नंबर्स के लेफ्ट साइड के पहले डिजिट्स को। अगर इनमें से जो डिजिट बड़ा होगा, इट मीन्स वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही थर्ड वाले में मान लो दोनों डिजिट सेम है, लेफ्ट जो नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट सेम है, उसके बाद लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है उनके भी डिजिट सेम है। तो जब पहला नंबर सेम हो जाएगा तो हम दूसरे नंबर से चेक करेंगे। ठीक, उसकी जस्ट बाद वाले दूसरे नंबर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 था, तो क्या हो जाएगा, 8 ग्रेटर हो जाएगा, इट मीन्स हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ देखो, यहाँ पे 7 इक्वल हो गया, 5 इक्वल हो गया। तो अब देखो ये 3 और ये 6, तो कौन सा बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा ना, तो हम इस नंबर के साइड में अपना
सिंबल प्लेस करेंगे। ठीक है, सपोज अगर ये सारे नंबर सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम क्लास? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी बेसिस पे आपके देखिए एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको फिल करने हैं ग्रेटर की साइन, लेसर की साइन एंड इक्वल टू की साइन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल हम फॉलो करेंगे, इन डिजिट्स को काउंट करेंगे। ठीक, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें है। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है। हाँ, अब क्या होगा, फिर अब दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाले नंबर को देखेंगे, इस वाले नंबर को। ठीक, तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अब इस नेक्स्ट उसके बाद वाले नंबर पे 4 है, 4, ये सब सारे तो इक्वल होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं इस 5 पे, 5 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 7। तो ये बताओ 5 ग्रेटर होता है या 7 ग्रेटर होता है? 7 ग्रेटर होता है ना, तो हम साइन क्या करेंगे, इधर साइड में प्लेस कर देंगे, मतलब ये नंबर इससे क्या है, स्मॉलर है। ठीक, ऐसे ही इस वाले नंबर यहाँ पे देख लो, आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, इक्वेशन नंबर 8 देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिट्स काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 ये भी है। ठीक है, और देखो ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है और ये इंडियन सिस्टम में दिया गया है, तो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप बस आपको कंपेयर करना है, आप उसको उस चीज को देखो। ठीक, अब ये दोनों तो सेम हो गए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन डिजिट्स को देखो, लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, कंपेयर करना है। इस नंबर में 5 है तो यहाँ पे भी क्या है 5 है। ठीक, यहाँ इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 है आपका, तो ये भी क्या है 6 है। फिर नेक्स्ट 9 है तो ये भी क्या है 9 है। ये 7 है तो ये भी 7 है। ये 8 है तो ये भी 8 है। ये 0 है तो ये भी 0 है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सारे नंबर सेम है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, एंड हाँ, आप लोग जो बुक में फिल करोगे वो पेंसिल से ही फिल करोगे, पेन का यूज आप नहीं करोगे। ठीक, तो ये नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो ऐसे ही आपको करने हैं एक्सरसाइज 1.4, बहुत इजी है, आप कर लोगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी तो अगेन आप वीडियो को रिप्ले करिए, फिर देखिए मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद करिए। चलिए, ये तो बहुत छोटा होमवर्क हो जाएगा। चलिए, उसके साथ हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये भी छोटा सा एक आपका क्या बोलते हैं इसको, छोटा टॉपिक है, आप इसको कर लोगे। देखो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा, जैसे मालूम मैंने एक एग्जांपल लिखा 3 7 8 2 5 है ना, तो ये नंबर है। इन नंबर्स को आपको बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक बढ़ाएंगे। मतलब सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो छोटे से स्टार्ट करेंगे, सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, देन सबसे ग्रेटर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, देन इससे जो ग्रेटर वो कौन सा है 3, देन 5, देन 7, देन सबसे ग्रेटेस्ट 8 है। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर का हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपसे कोई कहे असेंडिंग ऑर्डर मतलब उसका मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, या फिर आप बोलोगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, या तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू मतलब जो सबसे स्मॉलर नंबर होगी वहां से हम इंक्रीज करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगी वहां तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल है ना ये, इसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा देख रहे हैं, देखो ये नंबर्स हमारे क्या हैं, सबसे स्मॉलेस्ट। देखो यहाँ पे लेफ्ट में 3, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, 1 वाला होगा ना, तो हमने पहले उसको राइट किया। ठीक, इससे बड़ा कौन सा होगा 2, तो ये 2 डिजिट वाला 2 वाला है, स्टार्टिंग जिसका लेफ्ट में क्या है 2 है, फिर हमने इसको राइट किया। इसके बाद अब इन दोनों में देखो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 9 है, ये 9 है,
ये 4 है, ये 5, मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, तो इस वाले नंबर को हम यहाँ पे राइट करेंगे, देन इसको राइट करेंगे। अब इस ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग या तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। जस्ट वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर में जहां पे हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर आते हैं, मतलब अपोजिट। हमारा जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले लिखेंगे, देन स्मॉलर, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलर जो होगा वो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, 3, 7, 8, 2, 5, ये लिया था ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने स्मॉलर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम स्टार्ट किया किससे करेंगे, ग्रेटर वैल्यू से करेंगे। तो ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8, ये क्या मैंने लिखा, 5 था ना, हाँ 5 है ये 8, देन 7, ठीक, देन 5, देन 3, देन 2। देखो सबसे ग्रेटेस्ट में कौन सा था, 8 था, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों में। अब देखो नेक्स्ट नंबर, ये 4 हो गया, ये 5, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो हमने इसको राइट किया। इसके बाद ये वाली होगी, मैंने इसको रखा। अब देखो ये इन दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। हमने इसको लिखा, देन लास्ट में इस वाली वैल्यू को लिखा, ठीक। आई होप कर लोगे आप लोग। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम सबसे छोटे नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक लिखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वहां तक, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटर नंबर से, और कहाँ तक लिखते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वहां तक, ठीक है। आपके क्वेश्चन में देखो एक्सरसाइज क्या कह रहा है आपका, एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें आपको कह रहा है क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका 3, ये इसमें भी 3 डिजिट्स आप देखो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका 3 है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है ना। तो ये तो इक्वल हो गए, कुछ नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट देखो 6 है, ये 9, ये 9 और ये 6। तो 6 और 9 में कौन सा बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा ना। तो अब इन दोनों में से देखो कौन सा सबसे बड़ा होगा, 9 के बाद यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला नंबर होगा। तो आप अपनी कॉपी में इस नंबर को राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह इसमें भी देखो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। 9 इसमें भी है, 9 ये भी है, 9 ये भी है, 9 है, कोई कंपेरिजन नहीं हो पाया। देन 8 8 8 8, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। देन 3, अब देखो ये 3 हो गया, ये 1, मतलब ये इससे लेसर हो गया ना, इसको छोड़ दो। ये 4, अब ये दोनों भी लेसर हो गए, और ये 2। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा। जो जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। कर लोगे। तो आपको ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को करने हैं। इसको लिखिएगा क्वेश्चन को, और उसके बाद उसको कॉपी में, जो आपका ग्रेटर वैल्यू होगा उसको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही आप इसको, इसमें लिस्ट वैल्यू को करोगे, इसमें लिस्ट नंबर मतलब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसको आप करोगे, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे 6 है, ये भी 6, ये 6 और ये 6 सेम है। 8 8 8 8, ये भी सेम है। 7 7 7 7, ये भी सेम है। 2 2 2 2, ये भी सेम है। अब लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 0 है। तो 5 6 8 एंड 0 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0 वाली हो जाएगी ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। कर लोगे। अब ऐसे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने अभी एग्जांपल से बताया था ना कि जो सब असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, मतलब इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी इसको लिखेंगे, देन उससे बड़ी इसको लिखेंगे, और फिर इसको। वो तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है। आप उसको राइट करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर सबसे स्मॉलर जो होगी उसको लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पहले ये है, इसको राइट करेंगे, फिर ये इसको राइट करेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट ये है उसको लिखेंगे, फिर उससे सबसे स्मॉलेस्ट ये इसको लिखेंगे। कर लोगे।
देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप जब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाओगे, सॉरी ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ये क्या होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिखाया, सेम ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने सिखाया वैसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपको वैसे ही करना है। आपको पीडीएफ में ऐसे आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और मैं एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके पीडीएफ में दी रहूंगी, उस बेसिस पे आप करोगे, ठीक। चलिए एक असेंडिंग ऑर्डर इसमें का कर ही लेते हैं, एक्सरसाइज का एक असेंडिंग ऑर्डर हम कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना एक्सरसाइज का, क्या है ये, 7 4 0 5 6 8 9 7 3 6 8 4 2 8 8 2 4, और ये आपका हो जाएगा 9 7 3 8 3 0, ठीक है, ये वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखते हैं, तो कौन सी है, देखो ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है, तो लेकिन सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये सब 6 वाली वैल्यूज आ गई ना। तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 4 0 5 6, ठीक, स्मॉलेस्ट है। उसके बाद स्मॉलेस्ट देखो यहाँ पे 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है, ये कितना है 5 डिजिट है, तो इसके बाद ये वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा वो वाली है सिर्फ। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों 6 डिजिट के हैं, लेकिन ये 8 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 से क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना, तो इसके बाद इसको हम लिखेंगे, एंड देन क्या हो जाएगा 9 7 3 8 3 0, ये वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये साइन आप प्लेस कर रहे हो कि मीन्स ये जो है इससे क्या है स्मॉलर है, फिर ये वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 आप करोगे, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए और सेफ रहिए, थैंक यू।